अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से। इसलिए कहा जाता है गरीबी का जो हथियार है वो है शिक्षा। आपके पास शिक्षा है, आप शिक्षा प्राप्त करें, अपनी गरीबी को दूर करें। क्योंकि अगर आप अपने गरीबी को दूर कर सकते हो तो बिना शिक्षा से आप कर ही नहीं सकते, फिर तो आप 2 नंबर का काम करेंगे और वो जेल में आप दिखेंगे। तो इसीलिए गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। हाय, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 9th के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो लेके आए हैं आप सबके सामने। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 1 शॉट है, पूरा कंप्लीट चैप्टर कवर किया जाएगा। और एक बार ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक बार देख लिया, एग्जाम तक आप एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। इसके बाद आप कोई सा भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई सा भी बुक का आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। जितना मर्जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये वीडियो देख लीजिए। तो इसके जो भी नोट्स होंगे बच्चों आपको, वो आपको VS2 एजुकेशनल ऐप पे फ्री में मिलेगा। हर चीज फ्री में बिक रहा है, आओ लेके जाओ, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, ठीक है। सारे नोट्स इस क्लास के होगा, जितने भी पढ़ाता हूँ सब इसी ऐप पे मिलेगा आपको। इसलिए VS2 एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक प्यारे बच्चों हम कवर करेंगे, तो उसकी एक लिस्ट मैंने बनाया है, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करना जरूरी है। तो सबसे पहले जो इसमें पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे भाई कार्टेशियन प्लान क्या होता है, कोऑर्डिनेट एंड ओरिजिन किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है, अब इसका एंड ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस भी कवर करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन प्लान क्या होता है बेटा, जब आप कोई भी, आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक एक्स एक्सिस लाइन होता है बेटा, लेटी हुई लाइन जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और इसी लेटी लाइन को हम खड़ा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वाई एक्सिस। इधर एक्स एक्सिस प्लस का होता है और इधर एक्स एक्सिस माइनस का होता है, इधर वाई एक्सिस प्लस का होता है और इधर वाई एक्सिस माइनस का, ठीक है। नीचे वाई माइनस, ऊपर वाई प्लस, इधर आपका माइनस में एक्स, इधर आपका प्लस में एक्स, ठीक है। इसी को हम पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लान बोलते हैं, ठीक है बेटा, कार्टेशियन प्लान। अब जो आगे चीजें हैं वो क्या है, आप देखो इसमें। अब आप देख रहे होंगे ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर 2 चीजें आपको पॉइंट करा गया है। एक होता है ओरिजिन। प्यारे बच्चों, ओरिजिन को जो हम कहते हैं उसे कहते हैं हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। जो ओरिजिन होता है वो यहां से होता है, और ये क्या होता है, 0 0। क्या होता है ये 0 0। ओरिजिन क्या होगा, कभी भी ओरिजिन 0 0 ही होगा, ठीक है। जहां पे ये x और ये y क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, ये x और ये y जहां कट कर रहे हो वही क्या होगा, ओरिजिन होगा, वो भी 0 0। सर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो जिसे हम निर्देशांक भी बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बताते रहेंगे हम। निर्देशांक जो होता है वो x और y होता है, ठीक है। 2 पॉइंट होता है x और y, उसी को आप क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं। देख रहे हो ना, एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही बेसिक चीजें से और बहुत ही सिंप्लीफाई करके करवा रहा हूं आपको। देखो, आप कार्टेशियन प्लान के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर बात करूं तो क्वाड्रेंट को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट का काम क्या है बेटा, क्वाड्रेंट का काम क्या होता है बेटा, जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x प्लस में, y प्लस में, तो मतलब इसमें क्या आ जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की बात करूं, देखो कभी भी कोऑर्डिनेट में पहले क्या लिखा जाता है, x, और फिर बाद में लिखा जाता है y। इसकी कोऑर्डिनेट में कौन सा आएगा, देखो x किसमें है, माइनस में,
y किस में है, प्लस में, राइट। थर्ड में देखोगे तो x भी माइनस में और y भी माइनस में। फोर्थ में देखोगे तो x प्लस में और y माइनस में। क्लियर है चीजें? ये चारों क्वाड्रेंट मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर दोनों प्लस प्लस में हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x माइनस में हो y प्लस में हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों माइनस माइनस में हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। x प्लस में हो y माइनस में हो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब बेटा इसका ट्रिक सुन लो, ट्रिक सुनो। अब पहले वाले में दोनों प्लस प्लस, इसका अपोजिट ही हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस। सेकंड में माइनस प्लस, इसका अपोजिट ही हो जाएगा, प्लस माइनस। अब बताओ, है ना तरीका? तो देखो कभी भी कोई भी शॉर्ट ट्रिक होता है ना, जब तक आप अपने आप से नहीं बनाएंगे वो याद नहीं होने वाला। किसी की भी शॉर्ट ट्रिक आप याद करेंगे ना तो आपको 2 से 3 दिन याद रहेगा, भूल जाओगे। देखो एक बार करके, अपनी जो ट्रिक होगी वो जब हम मरने वाले होंगे ना उससे पहले 1 सेकंड पहले याद होगी कि ये ट्रिक है ना। इसलिए कहा जाता है नोट्स भी आप खुद के बनाएं। हम भी आपको जो भी नोट्स देते हैं ना तो उसको नोट्स का मतलब नहीं कि पूरा पूरा हमारा वाला ही आप चेप दो, उसमें आप देखो आप उसको और कितने अच्छे तरीके से याद करने के अपने तरीके से आप लिख सकते हो जो याद हो सके, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 2 चीजें आपको बढ़ाता हूं मैं। कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स वाई होता है बेटा, इस एक्स को हम बोलते हैं अभिष्का और वाई वाले क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्डिनेट। इसको कोटि भुज भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोटि और भुज, ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स वाले को अभिष्का और वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है चीजें, ठीक है। अब आता है डिस्टेंस के बारे में। चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पेपर में आता है। भाई डिस्टेंस बताइए एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो डिस्टेंस के लिए जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया, एक 4 और 5 का डिस्टेंस बनाता है, सॉरी 4 और 5 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब यहां से हम एक बार एक्स का डिस्टेंस बताएंगे, एक बार वाई का बताएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रिक भी है मेरे पास इसका, लेकिन मैं चाहता हूं पहले पूरा बेसिक से स्टार्ट करो। पहले इसको प्लॉट करो। एक्स 4 है, 4 ये रहा, वाई 5 प्लस का ऊपर, मतलब ये ऊपर ले जाओ और ये ले आओ, यहां पे बन गया 4 और 5, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई डिस्टेंस बताओ फ्रॉम एक्स एक्सिस का, तो देखो क्या करोगे। एक्स कभी भी डिस्टेंस अगर पूछा जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है। अब एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बताया गया है तो एक्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। अब देखो ये क्या, कितना डिस्टेंस है, 5। कितना डिस्टेंस है ये, 5। 5 आ गया जी, 5 यूनिट आ गया। अगर मैं यही चीज पूछ दूं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो देखो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक कितना है, ये कितना है, 4 यूनिट आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 4 यूनिट, राइट। बताओ समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत पेशानी दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मेरे पास है प्यारे बच्चों। अगर शॉर्ट ट्रिक जानना चाहो तो, अगर शॉर्ट ट्रिक जानना चाहो तो, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ, शॉर्ट ट्रिक क्या, देखो अगर तुमसे पूछे x का डिस्टेंस तो x का डिस्टेंस जो होता है वो y आंसर हो जाता है। अगर तुमसे पूछे y का डिस्टेंस तो x आंसर हो जाता है। अब चेक करके देख लो, हमसे पूछा x का डिस्टेंस तो y आंसर 5 आ गया। हमसे पूछे y का डिस्टेंस तो x वाला आंसर आ जाएगा 4। अब बताओ, मेरे पास हर चीज की शॉर्ट ट्रिक होगी, लेकिन 100% शॉर्ट ट्रिक हर किसी की नहीं है मेरे पास, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है तो बिना शॉर्ट ट्रिक के ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है चीजें, है ना, इजी है ना। आगे जो मैंने कहा था टॉपिक कवर खत्म, अब क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओगे आप तो समझो कि आपने जो भी लेक्चर देखा वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन जब भी हो पाएगा जब आप उसके पहले की चीजें देख रखे हैं। इसलिए कोई बच्चे क्या कह रहा होगा, एक काम करो संजय भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट में इसकी करते 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 आगे बढ़ जाओ, लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा देते तुरंत। नहीं बाप, प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे ही आप जाएंगे वहां पे आपका बेस क्लियर नहीं,
अगर बेस क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत आएगी ना। ठीक है, आप बोलोगे स्कूल में तो करवा रखा है, हमारे ट्यूशन में करवा रखा है मानते हैं, लेकिन एक बार हमारे भी आप बेस देखिए, और क्या हो सकता है, कुछ ऐसी चीज हो जो उन्होंने ना बताया हो, है ना, ये चीजें। अब जो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास आता है बच्चा, पहला क्वेश्चन, नेम द कोऑर्डिनेट। आपको नेमिंग करना है, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा प्यारे बच्चों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला है 1 1, मतलब ये पहला प्लस प्लस में है। अगर हम ए की बात करें तो ये है 1 और 1, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसमें क्या आ जाएगा बेटा, माइनस प्लस, इसका अपोजिट इसमें आ जाएगा बच्चा, और इसका अपोजिट इसमें आ जाएगा बच्चा। ठीक है, और ये सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। अब आइए, ये किस में आएगा बताइए, ये किस में आएगा, दोनों ही प्लस प्लस में है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर इसका आपका आ रहा है बी, 2 और 4 दोनों प्लस प्लस में है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आ जाएगा सी, दोनों माइनस माइनस में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। ठीक है, फिर आएगा डी, माइनस और 2, मतलब एक्स पहले माइनस फिर प्लस, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है चीजें। अगर मैं बात करूं, ये है माइनस, ये है प्लस माइनस, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस माइनस, तो यह जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है। तो इस हिसाब से इन क्वाड्रेंट को आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला यहां दिखा देता हूं मैं करके, ई में है आपका 1 और माइनस, प्लस माइनस, और प्लस माइनस जो आएगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो इस हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और बाकी के जो बचे हुए हैं आपके, वो एफ है और जी है और एच है। ये आप मुझे कमेंट में आंसर इसका बताएंगे। क्लियर है, जरूर करिएगा कमेंट, कमेंट नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ना आप क्या पढ़ रहे हो। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, देखो हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को समझने के लिए ही बेस कहा गया है। बेसिक, बेसिक बहुत, हर हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई बेसिक पे पहले, हर टीचर को कहता हूँ कि पहले बच्चों के बेसिक पे ध्यान दो आप। अगर बच्चों का बेसिक ही कमजोर है तो आप कोई भी हाई फाई क्वेश्चन हाई फाई बुक से करवा लीजिए, कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, इसीलिए बेसिक पे पहले फोकस दीजिए। अभी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 9th-10th में भी आ जाते हैं, उनको हिंदी इंग्लिश पढ़ने नहीं आती। अब क्या करें, अब पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ना आ रहा, अब फिर उन्हें हम समझाते हैं कि पहले ही कमजोर था बच्चा, कैसे करना, तो पहले हिंदी इंग्लिश उन्हें पढ़ाओ, उन्हें रीडिंग करवाना सिखाओ, तब वो 9th का सिलेबस कर पाएंगे। अब 9th का सिलेबस करवाए या हिंदी इंग्लिश पढ़वाए, दोनों में से कोई एक काम करवाए पहले। बहुत चीज़ें हैं, इसीलिए हर कोई कहता है नहीं पढ़ाना बहुत आसान है, पढ़ाना बहुत आसान नहीं। ठीक है, बहुत ही, बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि आप अपने बेस को पहले मजबूत करें बेटा, और हमेशा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप पढ़ाई से ही हर चीज़ को हासिल कर सकते हो। आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से। इसलिए कहा जाता है गरीबी का जो हथियार है वो है शिक्षा। आपके पास शिक्षा है, आप शिक्षा प्राप्त करें, अपनी गरीबी को दूर करें। क्योंकि अगर आप अपने गरीबी को दूर कर सकते हो तो बिना शिक्षा से आप कर ही नहीं सकते, फिर तो आप 2 नंबर का काम करेंगे और वो जेल में आप दिखेंगे। तो इसीलिए गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, आज मैं हर बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपनी घर की स्थिति को देख के आप अपने आप को देखें और फिर आप अपने एक टारगेट फिक्स करें। माता पिता कमाने बाहर जा रहे हैं और आप बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन स्कूल, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। माता पिता को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि माता पिता काम क्या है, सिर्फ आपका पढ़वाना, वो तो नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, आपका लाइफ बेकार से बताओ। आइए क्वेश्चन पाइए, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 और 2। देखिए
आपके पास पॉइंट क्या है, एक पॉइंट मानते हैं 3,2। आपसे पूछा गया है सर डिस्टेंस बताइए फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस से पूछा गया है तो वाई वाला आंसर हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, करेक्ट आंसर। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का डिस्टेंस तो 3 आ जाएगा आंसर एक्स वाला, करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, प्लॉट करके भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन है जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ये कॉम्बो है। ये क्वेश्चन क्या है, कॉम्बो। जैसे कि पिज्जा विज्जा खाते हैं ना, उसके साथ ऑफर आता है कॉम्बो ऑफर, तो वो है ये कॉम्बो। ठीक है, तो आइए पहला इसमें क्या पूछा गया है, विच क्वाड्रेंट, कौन सा चतुर्थांश में अप्लाई करेगा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में अप्लाई करेगा। तो अभी अभी हमने इस पर डिस्कस करा था क्वाड्रेंट के ऊपर, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो भाई पहले वाले का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका दूसरा, व्हाट इज द ऑर्डिनेट एंड अबिस्का, ऑर्डिनेट एंड अबिस्का, ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस, तो भाई सॉरी अबिस्का क्या होगा, एक्स एक्सिस 4, और ऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट अलग होता है, कोऑर्डिनेट अलग होता है। ऑर्डिनेट वाई वाला होता है, वाई एक्सिस वाला होता है, कोऑर्डिनेट होता है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों का पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा चीज़। अब तीसरा नंबर पर प्लॉट ऑन ग्राफ, ग्राफ पे प्लॉट करें, ग्राफ पे प्लॉट करें। अब ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस और ये माइनस वाई, ये एक्स और ये माइनस एक्स, अब बीच में क्या हो जाएगा आपका ये जी ओरिजिन। अब ये 4 और 6 है, तो एक काम करिए आप 1 2 3 4 5 6 इक्वल गैप रखिएगा, स्केल से बनाइएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6 माइनस मान लीजिए, इधर भी कर लीजिएगा, ठीक है ये माइनस मान लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप x पे नंबर देखें, x पे क्या है, प्लस का 4, x क्या है प्लस का 4, तो प्लस का 4 की अगर हम बात करें तो ये रहा, y क्या है -6, तो नीचे क्यों आएंगे यहां से, और ये प्लॉट 4 और -6 आंसर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, डिस्टेंस क्या होगा अगर हम बात करें इसके फोर्थ पार्ट की, कि भाई एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या होगा, तो जब एक्स एक्सिस डिस्टेंस पूछेगा तो वाई वाला आंसर हो जाएगा -6, और फिर कह रहा है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो 6 हो जाएगा माइनस का, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स वाला आंसर हो जाएगा 4, यूनिट लिख दीजिए, ठीक है जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है क्लियर है। तो इस हिसाब से देखो ये सारा मिक्सअप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको ग्राफ दे दिया बना के दे दिया गया, पॉइंट भी आपको दिखा रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट इसमें आपको शो करना, थोड़ा सा ये व्हाइट है, थोड़ा लाइट के चक्कर में दिख नहीं रहा होगा, बाकी तो ये रिप्लट वाला दिख रहा होगा। अब बी का पॉइंट क्या होगा, तो बी यहां से क्या है 2 और वाई पे क्या है 3, तो बी का पॉइंट आ जाएगा आपका 2,3। अब मैं बोलूंगा तो बेटा डी का पॉइंट क्या होगा, डी एक्स कितना है यहाँ पे 5 और वाई कितना है 1। अब ए का पॉइंट पूछूंगा तो ए देखो वाई पे कितना -1, एक्स क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सी देखिए बेटा, सी देखिए ऐसे है और फिर ऐसे है, तो x पे कितना है 5 और y पे कितना है बेटा -3, आपके चारों के चारे पॉइंट हो गए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है।
थोड़ा सा ये वाइट के चक्कर में लाइट वैसा हो रहा है, बाकी चीज ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, ये देते एबीसीडी, अब बोलते भाई इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए मैंने आपको ये चीज करवाया, ठीक है। अब आता है प्लॉट करना ग्राफ को, जो अभी मैंने करवाया भी था, और फिर एक लास्ट क्वेश्चन है ये प्लॉट करना ग्राफ। तो इस हिसाब ये कर लेंगे तो हमारा हर चीजें कंप्लीट हो जाएगा। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, या तो क्वेश्चन ऐसे कोऑर्डिनेट में ब्रैकेट में लिख के दे दे, या ऐसे बॉक्स में लिख के दे दे। देखो मैंने इसी को ये बनाया है, ये जो है -3x का है, y का 2 है, -3 और 2। इसी को अगर हम ऐसे लिख दे, इन्हीं नंबर को ऐसे लिख दे, तो ये इस ब्रैकेट वाले की तरफ बन जाएगा। तो क्वेश्चन दोनों सेम ही है, इसमें अलग नहीं है। अब इसे प्लॉट कैसे किया जाएगा आप वो देखेंगे बेटा, प्लॉट करने के लिए। चलिए अब आप देखें, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा -y, ये हो जाएगा आपका -x, और ये हो जाएगा आपका सिर्फ x। अब आप देखिए सबसे बड़ा नंबर कितना है इसमें, 7 है। तो एक काम करिए आप कि इसे 7 तक लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6, ये छोटा पड़ गया, कोई नहीं, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, और ये 7 यहाँ लिख दीजिए y। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये सब किस में आ जाएगा, -1 2 3 4 5 6 7, ये 1 माइनस में, ये हर नंबर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि नीचे का नंबर क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। क्लियर है यहाँ चीजें। अब देखिए प्लॉट करते हैं, x -3 पहले p पॉइंट प्लॉट करेंगे। x क्या, -3 कहाँ से है, ये रहा, और y 2 प्लस का ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ से और फिर ये यहाँ, तो मतलब यहाँ पे आपका p पॉइंट आ गया, -3 और 2। q के पॉइंट प्लॉट करेंगे, -7, x पे -7 ये रहा, y 0, मतलब यहीं रह जाएगा, मतलब ये q पॉइंट हो गया। अब आगे r देखिए, x क्या है, 6 है पॉजिटिव का, मतलब यहाँ, और y -3 मतलब नीचे की ओर आएगा, ये ना, ये r हो गया 6, -3। अब आता है s पे प्लस का 2x भी है, y भी प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 ये रहा और वो ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा s 2, 2। अब आता है t की बारी। अब आप t पे देखेंगे तो x क्या है, 0, x क्या है 0, y क्या है 6, y क्या है 6, वो भी पॉजिटिव का, तो x 0 y पॉजिटिव का 6, ये t हो जाएगा 0,6। अब बताओ ये चीज समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल करवा रहा हूँ बिल्कुल इजी तरीके से, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक, हार्ड बिल्कुल नहीं है। तो अब आप देखें तो आपके सारे चीजें मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ग्राफ करवाना मतलब बना दिया मैंने, ग्राफ से पॉइंट निकालना मैंने बता दिया आपको, डिस्टेंस निकालना बता दिया मैंने आपको, कोऑर्डिनेट बता दिया मैंने आपको, प्लॉटिंग करना सिखा दिया आपको मैंने, अब इसका कोऑर्डिनेट बता दिया, कोऑर्डिनेट ओरिजिन सब बता दिया। अब कुछ भी चीज मैंने नहीं छोड़ा जो आपको कहीं दिक्कत परेशानी, हर चीजें बता दी है आपको। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे VS2 परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं आप सब, है ना, क्योंकि खुशी हमें बहुत मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी जब मैं आप सबके लिए फ्री में हर काम कर रहा हूं। तो आप सब थोड़ा सा आप हमारे लिए करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे सब्सक्राइब करवाएं,
शेयर करें, जिन बच्चों को पहुंचना चाहिए वीडियो वहाँ तक जरूर पहुँचाएं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट में जरूर बताएं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।